गुड इवनिंग एवरीवन। और आज का टॉपिक हमारा है कि बिट वाइज ऑपरेटर। तो हम कुछ समझेंगे कि बिट वाइज ऑपरेटर होता क्या है। ठीक है। तो बिट वाइज ऑपरेटर में हम एंड और ये सब चीजों को कैसे निकालते हैं, तो एक बार हम क्या करते हैं कि हम ओपन कर लेते हैं एक्सेल। पहले ऑपरेटर देखेंगे कि पहले बिट वाइज ऑपरेटर में पहले हमको क्या करना पड़ता है, हमको किन किन बाइनरी नंबर की जरूरत होती है। तो बिट वाइज ऑपरेटर हमारे जो होते हैं वो बाइनरी नंबर सिस्टम के हिसाब से ही काम करते हैं। ठीक है। तो एक बार हम चलते हैं और यहाँ पे कुछ नंबर्स दे देते हैं हम। नंबर दे देते हैं हम यहाँ पे। यहाँ लिख देते हैं नंबर। और नंबर हम दे देंगे यहाँ पे, जैसे मान के चले कि कुछ अदर नंबर्स दे देते हैं, जैसे 32 बिट, 16 8 4 बिट, 2 बिट, 1 बिट। ठीक है। ये हमारी वैल्यू हो गई। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा जगह हम बढ़िया से देते हैं इसको। फॉर्मेट कॉलम विड्थ, विड्थ दे देते हैं 5। हाँ ठीक है, अच्छा है। ठीक है। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ नंबर्स देंगे हम। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई वैल्यू देते हम 5, तो 5 का ध्यान दीजिएगा। दो नंबर्स का हमको बहुत सारी चीजें निकालना है। पहले दो नंबर का बाइनरी सिस्टम हम निकाल लेते हैं, बाइनरी नंबर निकाल लेते हैं। बाइनरी हमारा निकले कैसे निकलेगा 5। तो 4 के नीचे हमारा होगा 1, और 2 के नीचे जहां नहीं है, तो जैसे क्या होता है कि इनका योग, यानी कि यहाँ पे देखिए 1 है तो 4 और 1 कितना होगा 5 होगा। तो जहां यहाँ पे हम लिख देंगे 1 के नीचे आपका 1, जहां जहां पेयर हो, जहां मिलेगा नंबर वहां पे हो जाएगा ये 101। ठीक है। लेफ्ट साइड में हम एक जीरो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0101 हो गया हमारे पास, 5 का बाइनरी नंबर हो गया। ठीक है। अब चलते हैं एक नंबर 7 ले लेते हैं। 7 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 7 का यस क्या सर। होगा 6+1 या 4+2+1। तो 4 प्लस टू 421 प्लस 421। हाँ हाँ, थोड़ा सा आप लोग बोलिए नहीं, बस ख्याल सुनिए बस, बाद में डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो 4 क्या होगा कि 4 का क्या होगा, 4 आपका हो गया यहाँ पे 1। और 2 का क्या हो गया आपका, यहाँ पे भी हो गया आपका 4 2 6 1, और 1 के नीचे 1, और यहाँ पे लेफ्ट में 0 लगा देते। तो हमको क्या मिला कि हमको नंबर 5 का बाइनरी नंबर हमारा 0101 मिला, और नंबर 7 का बाइनरी नंबर हमारे पास 0111 मिला। ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि हम वैल्यू देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि एक वेरिएबल मान लेते हैं, वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी, और इस बाइनरी नंबर को स्टोर करा देते हैं। ध्यान दीजिएगा 0 1 0 1 ए का बाइनरी नंबर है। देखिए यहाँ पे ए का बाइनरी नंबर है, और बी का क्या है आपका 0 1 1 1। ठीक। और हम चलेंगे इसके साथ, निकालेंगे हम एंड और जॉर वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके बाद से हम लेफ्ट और राइट निकालेंगे। ठीक है। लेफ्ट और राइट वैल्यू निकालेंगे, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। ओके। तो चलते हैं, इसको एक बार हम क्या करते हैं कि इसको सेंटर में कर देते हैं और एक टेबल ऐसे बना लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे क्या कि हमारे पास एंड, बिटवाइज एंड की वैल्यू आएगी। और क्या आएगा हमारे पास, बिटवाइज और का आएगा। और का मतलब ऐसा एंड, ऐसा लेते हैं एंड, ए एन डी, एंड ऐसे सिंबल देते हैं। और में क्या होता है, एक बस सिंपल पाई होता है आपका, ये और हो गया। और ये आपका जॉर हो गया। जॉर में क्या करते हैं, हमारे पास ये वैल्यू होती है। और ये हो गया हमारे पास शिफ्ट लेफ्ट का, और ये हो गया शिफ्ट राइट का सिंबल हो गया हमारे पास। तो इसमें क्या क्या वैल्यू आएगी इसका हम एनालिसिस करेंगे, और इसको हम कंप्यूटर सिस्टम पे भी देखेंगे कि ये चीज कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और हम निकालते हैं एंड की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए एंड की वैल्यू क्या होती है कि जैसे जब भी हम एंड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो देखिए 0 हमारे लिए फॉल्स होता है और हमारे पास 1 की वैल्यू ट्रू होती है। तो जब भी वेरिएबल ए और वेरिएबल बी दोनों की वैल्यू 0 होगी, उस समय फॉल्स हमारे पास होगा। और इस फॉल्स में हमारे पास एंड की वैल्यू आएगी फर्स्ट बाइनरी का, यानी कि 0 0 का बाइनरी नंबर का हमारा आउटपुट 0 आएगा। ठीक है। और अभी जैसे 1 1 इज कंडीशन ट्रू, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1। ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, हेडिंग्स को ऐसे थोड़ा सा दिखा लेते हैं, अच्छा दिखेगा। इसको ऐसे येलो कलर में कर देते हैं, और ये वैल्यू है तो वैल्यू को हम थोड़ा सा कर देते हैं ब्लू कलर में।
क्या कर देते हैं, इसको ब्लू कलर में कर देते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ हमारे पास क्या हो गया, आउटपुट हमारे पास आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि ये हो गया हमारे पास जीरो। और देखिए जब हमारा जीरो और वन होगा, दिस इज एक कंडीशन फॉल्स है। इस कंडीशन में इसका भी आउटपुट जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, इसका आउटपुट हमारे पास आएगा वो होगा जीरो। और वन वन इज द कंडीशन ट्रू, तो इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास वन। ठीक है, एंड में बाइनरी का एंड क्या हुआ, एंड में हमारे पास आ गया, क्या आया कि हमारे पास जो भी वैल्यू है, इसको थोड़ा सा मैं क्या करूंगा कि इसको आसानी से समझने के लिए हम यहाँ पे ला के कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये ठीक रहेगा, यहाँ पे ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम और भी वैल्यू जो निकालेंगे बाइनरी का उसको जोड़ेंगे और देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो हमको क्या मिला, एंड का वैल्यू मिला 0101। ओके, क्या मिला, 0101। ठीक है, अब चलिए आर में चलते हैं। तो आर में क्या होगा कि आर में हमें क्या होता है, कोई एक भी अगर, देखिए तो आर में क्या होगा कि अगर जीरो जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, और अगर वन वन है, ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन तो उसके में जीरो आएगा, लेकिन कोई एक अगर आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे मान लीजिए जीरो जीरो है तो जीरो आएगा, और वन वन इज द कंडीशन आर ट्रू, उस समय भी वन आएगा, और कोई एक कंडीशन शुरू होगा, जीरो वन भी होगा तो क्या होगा हमारे पास, वन आएगा। यानी कि फर्स्ट में क्या होगा हमारे पास आर में, ठीक है, तो जीरो जीरो इज जीरो, और वन वन क्या है यहाँ पे, देखिए वन और वन, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे होगा क्या, इसमें जीरो जीरो है तो ये फॉल्स कंडीशन दोनों है, तो दोनों फॉल्स कंडीशन में जीरो होगा, ये दोनों वन वन है तो कंडीशन ट्रू है, वन हो गया। और जीरो वन यानी कि कोई एक कंडीशन वन है जिसमें दोनों में ए वेरिएबल या बी वेरिएबल में किसी एक की वैल्यू वन है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा आपका क्या होगा, ये हमारा ट्रू कंडीशन होगा तो वन होएगा। और अगर वन वन दोनों है तो यहाँ पे आएगा वन। इसके कहने का मतलब है कि जीरो हमारा फॉल्स इंडिकेट करता है और फॉल्स की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, और वन हमारा ट्रू इंडिकेट करता है, इसलिए उसकी वैल्यू वन होगी। बट इसमें क्या है, आर ऑपरेटर में क्या होता है, आर पहले हमने आप लोगों को सिखाया था, तो ये बताया था कि और में क्या होता है कि कोई एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तभी हमारा कंडीशन एग्जीक्यूट कर जाएगा। यानी इसमें देखिए यहाँ पे बी वेरिएबल का मान कितना है, वन है। क्लियर है, अब चलिए अब चलते हैं, हम क्या करेंगे कि अगला चलते हैं, कि अब हम अगला हम चलेंगे कि कैसे हम अगला नेक्स्ट हम यूज करेंगे। तो इसमें क्या है हमारे पास कि अब हमको क्या करना है कि अब देखिए वेरिएबल ए वेरिएबल बी, तो अगर इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर वेरिएबल ए और वेरिएबल बी अगर दोनों हमारे पास अगर जीरो जीरो होगा, ठीक है, यानी दोनों कंडीशन यानी दोनों वैल्यू अगर सेम होगी तो उसका आउटपुट हमारा जीरो आएगा। ठीक है, वेरिएबल ए कोई भी फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल एक समान होगा तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, ये भी दोनों एक समान है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, और ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। ठीक है, और ये दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वन आएगी। क्या आएगी आपके पास, वन, सॉरी दोनों सेम है तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, क्या हमने बताया, ध्यान से देखिएगा। अगर क्या होता है कि बिटवाइज जॉर में क्या होता है कि जॉर में बिटवाइज और करो, ठीक है, जॉर में क्या होता है कि अगर दोनों वैल्यू सेम है, अगर ए और वेरिएबल बी है तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी, ए और वेरिएबल बी है दोनों सेम आएगा, ए वेरिएबल बी और दोनों सेम नहीं तो उसकी वैल्यू वन आएगी, और ए और वेरिएबल बी दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू जीरो आएगी। चलिए एक बार हम आउटपुट पहले इनका देख लेते हैं कि इसका क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, और उसके बाद से बिट शिफ्ट और लेफ्ट और राइट, इसके लिए दो ठो कॉलम और बना लेते हैं, दो दो इंसर्ट एक कॉलम और बना लेते हैं। हाँ, दो कॉलम हो गया तो दो कॉलम का आउटपुट हम अपने हिसाब से हम बढ़ा लेंगे घटा लेंगे। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है कि देखिएगा, पहले इन वेरिएबल को पहले हम देख लेते हैं, एंड का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे क्या आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं आउटपुट, आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, तो ये बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, इसको लिख देते हैं आउटपुट। चलिए अब हम इस बाइनरी नंबर को हम रखेंगे आराम से, हम यहाँ पे क्या करेंगे, चार डिजिट का है, चार डिजिट का हम टाइप कर देंगे बस। तो 0101 लिखिए, 0101, ध्यान दीजिएगा। तो 4 और एक 5, यानी क्या आ गया आपका आउटपुट 5। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास ए वेरिएबल ए की वैल्यू अगर 5 हो, वेरिएबल बी का वैल्यू 7 हो, उस समय हमारे पास वेरिएबल यानी ए एंड बी की वैल्यू जो होगी, ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर में वो हमारे पास होगा क्या, ए एंड बी की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 5 होगी। ठीक है, और उसके बाद से क्या होगा हमारे पास, अगर हमारे पास
बिटवाइज अब चलते हैं हम और में चलते हैं। और की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं तो 0 1 1 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये और है, इसकी वैल्यू क्या हुई 42617। यानी कि अगर हम आर का ऑपरेटर देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 7 आएगा। आउटपुट क्या आएगा हमारे पास 7 आएगा, ये आपका 7 आएगा। अब चलिए, अब हमारे पास और भी निकल गया। अब देखिए जॉर की वैल्यू क्या आएगी, तो जॉर की वैल्यू पुट करते हैं 0 0 1 0। तो जॉर की वैल्यू हमारे पास मिल रही है यहाँ पे 2 के नीचे 1 है, तो जॉर की वैल्यू हो गई 2। ओके, ये हो गया हमारे पास जॉर की वैल्यू होगी। अब देखिए शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। देखिए शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट में क्या होता है, अब ध्यान दीजिएगा, किसी एक वैल्यू का होगा। शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट लेफ्ट आर शिफ्ट राइट क्या होगा, किसी एक वेरिएबल का होगा, चाहे ए का हो या बी का हो। चलिए हम एक बार ए का एक लिख देते हैं, एक बी का देख लेते हैं। ए का क्या होगा, अब ध्यान दीजिएगा, ए में क्या करना है, देखिए ए की पहले वैल्यू को हम क्या करते हैं, कहीं भी पुट करते हैं। जैसे ए की वैल्यू हम दे दिए, यहाँ पे देते हैं ए की वैल्यू, हम सबको यहाँ पे एंट्री करते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, ठीक है। और फिर क्या है हमारे पास, यहीं पे कर देते हैं और यहाँ से हम इसको खसका देंगे बस। तो इसको हम करते हैं, क्या है हमारे पास 0 1 0 1। इस कंडीशन में ए की वैल्यू क्या हो रही है, 0 इतना है, ठीक है। और जब हम इसको लेफ्ट खसकाएंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जब इसको लेफ्ट खींचेंगे बाई तरफ दो जगह बनेगा, तो ये वाली वैल्यू क्या करेगी, यहाँ जाएगी। जब लेफ्ट खसकाएंगे तो इधर आएगा और इधर का जो वैल्यू होगा यहाँ पे 0 और 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब दो दो बिट हमारे पास लेफ्ट जाएगा तो दो जगह यहाँ स्पेस बचेगा, तो वहां पे हमारा वैल्यू क्या होगा 0 0। इस कंडीशन में इसका जो आउटपुट होगा, इस कंडीशन में इसका जो आउटपुट होगा वो होगा हमारे पास क्या 16 4 20। क्या हो गया हमारे पास आउटपुट 20। अब ये आउटपुट आ गया हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। अब चलिए हम एक वैल्यू को राइट खिसकाते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं 20, ठीक है। अब बी को राइट खसकाते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले बी की वैल्यू को दीजिए। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1 1 1। चलिए देखिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम 0 1 1 1, ठीक है। तो जब इसको राइट खींचेंगे, ठीक है, जब हम इसको राइट खींचेंगे तो राइट में क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी जाएगी कैसे, राइट खींचेंगे तो राइट खींचेंगे तो ये हमारे पास जाएगा, कंट्रोल एक्स करते हैं और दो दो वैल्यू इधर खसकेगी, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट में क्या, और ये सब 0 0 हो जाएगा। अब देखिएगा राइट की वैल्यू खिसका है ना, राइट भगाएंगे तो ये वैल्यू हमारा खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास सिर्फ ओनली बचा 1। तो देखिए 1 के नीचे 1, यानी कि बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 1। बी इक्वल टू क्या आएगा 1 आएगा। तो ऐसे हमारे पास निकलता है बीट, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट, ठीक है। तो एक बार हम चलते हैं, हम एक बार हम आउटपुट इसका कंप्यूटर पे देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे। तो हमको जॉर में क्या मिला था, हमको जॉर में मिला था यहाँ पे देखिए ये, यहाँ पे लिख देते हैं एंड, यानी कि एंड इक्वल टू, ऐसे लिख देते हैं कि समझ में आएगा। और यहाँ लिख देते हैं आर की वैल्यू क्या है, आर इक्वल टू, और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास जॉर, तो यहाँ पे जॉर लिख देते हैं। और उसी के साथ साथ हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये यहाँ पे बिट, हाँ शिफ्ट लेफ्ट, यहाँ पे लेफ्ट ऐसे लिख देते हैं, लेफ्ट एस शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। और यहाँ लिख देते हैं शिफ्ट राइट, ओके। और ये देखिए ये लॉस हो गया यहाँ पे, ये तो बताएंगे आपको। चलिए अब आउटपुट देखते हैं कि अगर ये हमारा यहाँ पे आउटपुट आता है, क्या आया यहाँ पे, ये आया 2 2, और यहाँ पे आएगा हमारा शिफ्ट लेफ्ट में, ठीक है। और वैल्यू हम ए का पास कर देते हैं कि ए की वैल्यू का होगा, तो ए की वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं इक्वल टू, यहाँ पे ए की वैल्यू दे देते हैं 0 1 0 1। और यहाँ पे हम राइट में बी की वैल्यू पास किए थे, तो बी की वैल्यू क्या है 0 1 1 1, और यहाँ पे आएगा हमारा 1। आउटपुट क्या आएगा, तो ये हमारा आउटपुट है, सक्सेस आउटपुट। और यही आउटपुट हमारा अगर प्रोग्राम निकाल के देता है
तो हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, हमारा आउटपुट सही है। तो हम एक बार देखेंगे कि ये हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करेंगे। ओके, तो चलते हैं एक बार कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं। तो हम चलते हैं अपने वाले फोल्डर में, और यहाँ से चलेंगे हम फोल्डर में चलेंगे, और यहाँ से चलेंगे अपने ड्राइव डी में चलेंगे जावा वाले फोल्डर में, और आज का डे हमारा होगा डे 6, और यहाँ पे लिखते हैं डे 6। और इसी के साथ साथ हम लिखेंगे, इसको फाइल का नाम दे देंगे बिटवाइज। यहाँ पे लिखते हैं हम CMD, और अपने हम कोड एडिटर पे जाएंगे, और यहाँ पे हम आउटपुट निकालते हैं। तो यहाँ होगा हमारे पास बिटवाइज .op.java। ओके, और इसी में हम क्लास लिख देते हैं बिटवाइज OP। ओके, और इसी के साथ साथ होगा हमारे पास पब्लिक स्टैटिक void main। ओके, और इसी के साथ साथ हम ले लेते हैं आउटपुट, ले लेते हैं हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो एक ले लेंगे इंट a इक्वल टू 5 एंड इंट b इक्वल टू 7। ओके, और इसी के साथ साथ हम चलते हैं एनालिसिस करेंगे, और एक हम प्रोग्राम क्या लिखेंगे, एक इंटीजर लेते हैं c, और c इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम पहले क्या करेंगे, बिटवाइज एंड का हम निकालते हैं। बिटवाइज एंड, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं एंड। तो यहाँ लिखेंगे c इक्वल टू a, ऐसे एंड b, और यहाँ पे हम प्रिंट आउट लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे लिख देते हैं बिटवाइज एंड इक्वल टू और प्लस c। तो हम देखेंगे कि बिटवाइज एंड में क्या होता है। तो एक बार प्रोग्राम को रन कराया, हमको मिला बिटवाइज, देखिए एंड का वैल्यू क्या है 5, क्या है एंड, ऐसे ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको भी एंड ऐसे लिख देते हैं एंड, और इसको फिर से एक बार रन करा देते हैं। तो हमको मिलता है आउटपुट, देखिए यहाँ पे 5। हमने क्या निकाला था, देखिए एंड की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5, यहाँ आउटपुट सही आया। हम राइट आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे आउट 5 आया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा R7 आना चाहिए। तो चलिए एक बार हम देखते हैं, अब लिखेंगे बिटवाइज और बिटवाइज, और ये हो गया और एक सिंबल ऐसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास C इक्वल A और B। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और बिटवाइज और इसमें ब्रैकेट में ऐसे लगा रहते हैं और, ठीक है, इक्वल टू प्लस C, और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट, देखिए 7। और की वैल्यू क्या है हमारे पास 7। अब चलिए, अब हम चलते हैं जॉर की वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे बिटवाइज जॉर इज द सिंबल ऑफ दिस, एंड चलते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सॉरी पहले यहाँ पे C इक्वल टू A कंट्रोल आर अपवर्ड B। ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा बिटवाइज जॉर, और जॉर इज द सिंबल ऑफ दिस इक्वल टू प्लस एंड प्रिंट C। अब ये आएगा हमारा जॉर की वैल्यू आएगी, ये देखिए 2, यहाँ आउटपुट में क्या हमने दिया है 2। अब चलते हैं हम लेफ्ट, शिफ्ट लेफ्ट। तो शिफ्ट लेफ्ट में देखिए 2 से हम इंडिकेशन देते हैं, नंबर से क्या करते हैं, शिफ्ट लेफ्ट देंगे तो 2 से इंडिकेट करेंगे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अब हम लिख रहे हैं बिटवाइज, ध्यान से देखिएगा बिटवाइज
शिफ्ट लेफ्ट। तो शिफ्ट लेफ्ट इज द क्या होगा कि अब हम शिफ्ट लेफ्ट का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पे करेंगे एक वैल्यू लेंगे सी, और सी इक्वल टू ए, ऐसे देखिए शिफ्ट लेफ्ट ऐसे टू करते हैं, 2 बिट हम लेफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से हम एक बार प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, ठीक है। तो 2 बिट शिफ्ट लेफ्ट, और इसका सिंबल हमारे पास ये है प्लस इक्वल टू, ये हो जाएगा प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी, और इसको रन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए 20, क्या मिला 20। देखिए आउटपुट में हमारे पास 20 आया हुआ है। एक बार बी की वैल्यू को हम देख लेते हैं, बी को भी हम करा के देख लेते हैं। तो बी को हम कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा बिट वाइज शिफ्ट राइट, और ये हो जाएगा हमारा सी इक्वल टू बी शिफ्ट राइट टू एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड 2 बिट शिफ्ट राइट, ठीक है। और इसका सिंबल है हमारा ये ऐसे, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं होगा, प्लस को हटा देते इसमें, ठीक है। और ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस सी, और इसको आउटपुट में हम देखते हैं क्या आता है। तो हमारा देखिए आई दे 1 आया हुआ है। एक बार हम ए की वैल्यू को निकाल के देखते हैं। इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू लिखेंगे ए शिफ्ट राइट टू, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड यहाँ पे वैल्यू आपके यहाँ पे बी लिख देते हैं, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बी, और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ ए। इसी को कॉपी करके प्रिंट पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ लिख देंगे वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू हमको क्या मिलती है, एक बार हम एनालिसिस भी कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको आउटपुट देते हैं, तो ए की वैल्यू आ रही है हमारे पास, क्या आ रही है, ए की वैल्यू भी 1 आ रही है, ए की वैल्यू भी क्या आ रही है 1 आ रही है। एक बार हम देख लेते हैं कि क्या हमारी ए की भी वैल्यू 1 आ रही है क्या इसके। तो ए की वैल्यू को देखते हैं यहाँ पे शिफ्ट राइट ए, तो शिफ्ट राइट ए का मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू क्या, ध्यान दीजिएगा पहले 0101, तो पहले हम यहाँ का टाइप करेंगे 0101, ओके। और जब हम राइट खसकाएंगे इसको कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे हम राइट खसकाएंगे, हमको क्या हो रहा है, ये लॉस हो जा रहा है, ये हमारा खत्म हो गया, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए 1 के नीचे 1, ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद एक और एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग, एक बार एक कॉम्प्लीमेंट भी आता है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि आपकी वैल्यू माइनस में आती है, तो कॉम्प्लीमेंट की उसे जरूरत नहीं पड़ती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो एक बार क्लास हम उसमें बता देंगे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का सिंबल आपका ऐसे होता है, एक बार समझ भी लीजिए। कॉम्प्लीमेंट जो होता है इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कभी भी माइनस में आती है, और माइनस का मतलब ये हुआ कि अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा हमको, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एक नई चीज है, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होगा हमको कि नई नहीं है तो पुरानी, कॉम्प्लीमेंट में जो भी वैल्यू आएगा माइनस आएगा, लेकिन इसमें किसी एक सिंगल वैल्यू के लिए होता है। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर हमारा ए इक्वल टू है, देखिए यहाँ पे 0 1 0 1 0 1, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं हम एक प्लस करते हैं, ठीक है, एक प्लस करेंगे 0101। तो देखिए क्या होगा इसमें, आउटपुट क्या आएगा इसका, ये ध्यान रखिए आउटपुट क्या आएगा। तो 1 का 1 देखिए एक एक जोड़ेंगे आउटपुट एक आएगा, लेकिन इसका एक यहाँ पे आ जाएगा, एक आउटपुट क्या आएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बगल में आ जाएगा। और कंप्लीमेंट में क्या होता है कि अगर वैल्यू हमारे बगल में एक आ चुकी है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा कि फिर ये हमारा जो होगा, ठीक है, तो इसको क्या करना है हमारे पास कि एक प्लस किए, लेकिन पहले देखिए क्या है हमारे पास, एक ही वैल्यू क्या है 0101, ठीक है। और ये वैल्यू हमारे इधर आएगी, ठीक है, 0101 हो गया, और उसकी वैल्यू क्या आएगी, इधर आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये एक इधर आया तो यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। फिर क्या हो गया यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास 0 हो गया, ठीक है। तो अभी इसको अगर हम डालते हैं, ठीक है, अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, देखिए 0
इसको थोड़ा सा नंबर ऐसे इसको हाईलाइट कर दे, थोड़ा सा ये पता चलता है कि 1 1 1 1, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम डालेंगे तो ये होगा हमारे पास 0 1 1 1, ठीक है। तो कितना हो गया हमारे पास, 4 2 6 तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, 0 1 0 1, ओके। तो 1 1 का नहीं, 1 1 का कैरी 0 होता है, 1 1 का क्या होता है, 0 होता है। 1 1 जहाँ होगा 1 प्लस करेंगे, 1 + 1 तो बाइनरी में 0 होगा, और ये एक इधर कैरी हो जाएगा, एक क्या होगा, इधर कैरी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 ना लिख करके यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो अभी क्या आया, 1 0, इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना हो गया, क्या देखिए, 4 2 6 बट आपका कंप्यूटर जो आउटपुट देगा वो माइनस देगा, यानी निगेटिव में देगा। किस में देगा, निगेटिव में देगा। तो अगर हम मान लीजिए कि अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट में हमको क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट में आउटपुट मिला 0 1 1 0, ठीक है। और इसका आउटपुट जो आएगा हमारे पास क्या आएगा, 6, और ये आउटपुट जो होगा हमारा माइनस में होगा, ये आउटपुट क्या होगा हमारा, माइनस में होगा, ये माइनस में आएगा। कंप्यूटर इसकी माइनस निगेटिव में माइनस मतलब आउटपुट देती है। तो एक बार हम चलते हैं, देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो एक बार लिखते हैं हम कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, और ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है आपका एक के बगल में होता है, इसको इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए की वैल्यू ए ऐसे कॉम्प्लीमेंट ऐसे कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा आउटपुट में। एक मिनट, इसका सिंबल कैसे देना पड़ेगा, ये चीज देखना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट का सिंबल हम कैसे देते हैं। ए, क्योंकि बी को हमको एक सिंगल वैल्यू में देना है, तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे लगा देंगे ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ए लगा देंगे और आउटपुट देख लेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हो जाएगा बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस लगा करके हम लिख देंगे सी। तो कॉम्प्लीमेंट का देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है। तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है, यहाँ देखिए -6, ठीक है। क्या आया हमारे पास, -6 आया। तो ऐसे हम बिट वाइज ऑपरेटर को हम अलग अलग से वैल्यू से गा करके एक बार हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो ये हम, मुझे आई होप कि ये क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। अच्छी तरह से वीडियो को आप अच्छी तरह से चेकआउट करिएगा, समझिएगा, और अलग अलग तरह के वैल्यू डाल करके आप उसका अलग अलग से बिटवाइज एंड और लेफ्ट राइट कॉम्प्लीमेंट वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।